हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इटालियन में पढ़ेंगे कि आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई नया शख्स मिलता है तो आप उसके बारे में किस तरह से उसका पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, कहाँ पे वो रहते हैं, क्या जॉब करते हैं, क्या स्टडीज़ हैं। तो इटालियन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं और ये सीरीज़ जो है वो चल रही हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप इटालियन सीखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पतंते बी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर कंप्लीट 25 चैप्टर्स मौजूद हैं पतंते बी के। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से मिलेंगे तो आप जो है वो क्या बोलेंगे, या क्या क्या वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हैं। ज़्यादातर इटालियन में जो कॉमन वर्ड होता है जब आप किसी से मिलते हैं तो वो होता है चाओ। जैसे हम एज अ मुस्लिम अगर किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, या फिर इंग्लिश में हाय बोला जाता है, हेलो बोला जाता है। तो इसी तरह इटालियन में जो है वो चाओ कहते हैं। इसके बाद आप अगर कैजुअली पूछेंगे कि तुम कैसे हो, कोमे वा। तो कोमे वा का मतलब है हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपका क्या हाल चाल है। इसके बाद एक और कॉमन वर्ड कि अगर आप जब किसी से मिल लेते हैं और आप जिस तरह खुदा हाफिज़ करते हैं या बाय करते हैं, तो उसके लिए होता है कि जैसे आपसे मिलके खुशी हुई तो उसके लिए कहेंगे प्याचीरे, प्याचेरे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम कुछ और वेलकमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है स्लाइड का चाओ। तो चाओ वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या टाइम है। अगर तो सुबह का टाइम है, जो जिस तरह से इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोला जाता है, इस तरह बोनजोर्नो भी आप कह सकते हैं। कि जैसे अगर आप किसी ऑफिस में या किसी भी जगह पर दाखिल हुए तो आप बोनजोर्नो, गुड मॉर्निंग इस तरह से भी ग्रीट कर सकते हैं। सेकंड, अगर दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून है, तो आप कहेंगे बोन पोमेरिज्जो। और अगर शाम का वक्त है, अगर आप किसी को गुड इवनिंग विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो आप कहेंगे बोनासेरा। और इसी तरह नाइट के लिए जो है बोनानोते का वर्ड यूज़ होता है। तो ये सब वर्ड्स भी ग्रीटिंग वर्ड्स में ही आता है। नेक्स्ट है कोमेस्ताई, कैसे हो, क्या हाल है, हाउ आर यू। तो अगर आप ठीक हैं तो आप कहेंगे बेने, या अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम कैसे हो तो भी आप ये बोलेंगे कोमेस्ताई। और अगर आप ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, sto male, तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी से न्यू मिल रहे हैं और आप उसको नहीं जानते और आपने उसका नाम पूछना है, तो आप कहेंगे come ti chiami, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। तो come ti chiami जो है वो नाम पूछने के लिए वर्ड यूज़ होता है, और इसका आंसर है मी chiamo डैश। जो भी आपका नाम है, मेरा नाम है मी chiamo डैश, जो भी नाम है वो आप साथ में बोलेंगे। उसके बाद जब आप किसी से अलविदा लेते हैं, जब आपने बातचीत कर ली, और जिस तरह हम खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो इसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ होगा अरिविदेर्ची। अरिविदेर्ची वर्ड यूज़ होता है गुड बाय के लिए, खुदा हाफिज़। और जो अगला है वो आंसर में कहेगा ची विदियामो, फिर मिलेंगे, या फिर ची विदियामो दुबानी, कल मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो वर्क कोलीग्स हैं उनको भी ये कह सकते हैं कि ची विदियामो दुबानी, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं और फिर कल आप दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह से आप उनको ये आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है come ti chiami, ये हम कर चुके हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, मी chiamo आन्ना, मेरा नाम आन्ना है। उसके बाद नेक्स्ट है quanti anni ha, कि तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। तो इसके जवाब में कहते हैं हो 22 anni, या जो भी आपके ईयर्स हैं, हो डैश आनी, कि मैं इतने साल का हूँ या मैं इतनी साल की हूँ। तो आपने किसी से एज पूछनी है तो आप कहेंगे quanti anni ha। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन में सी दी दोवे सही, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है।
तो इसमें जो है वो कंट्री भी आ जाती है, इसमें वो शहर आ जाता है, इसमें वो जगह आ जाती है जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ आप रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर में लिखा है सोनो इटालियाना, कि मैं इटालियन हूँ, दी नापोली, और मेरा शहर नापोली है। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से हैं, सोनो पाकिस्ताना दी डैश, जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं। या फिर अगर कोई इंडिया से है तो आप बताएंगे, इंडिया का बताएंगे, या जो भी कंट्री है XYZ। फिर अगर आप किसी से किसी के काम के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम क्या काम करते हो, तो फिर इस क्वेश्चन को पूछने के लिए इटालियन में कहा जाता है की लवोरो फाई, की लवोरो फाई, कि तुम क्या काम करते हो। तो जो भी काम आप करते हैं आप उसको आंसर दे सकते हैं कि मैं किसी ऑफिसों में काम करता हूँ, या मैं किसी मैगज़ीन में काम करता हूँ, या जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी जॉब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेल इल तुओ नूमेरो दी टेलीफोनो, कि तुम्हारा नंबर क्या है। अगर आपने किसी से नंबर पूछना है, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आप कोई फॉर्म फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका नंबर पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेल इल तुओ नूमेरो दी टेलीफोनो, तो आपने आंसर देना है इल मियो नूमेरो दी टेलीफोनो ए डैश, कि मेरा फ़ोन नंबर ये है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी ऑफिस जाते हैं और आप कोई फॉर्म फिल करा रहे हैं या कोई दुमानदा करा रहे हैं तो वहाँ आपसे आपका ईमेल एड्रेस भी पूछा जाता है। तो इसके लिए वो पूछेंगे क्वेल इल तुओ इंद्रिसियो ईमेल, कि तुम्हारा ईमेल का एड्रेस क्या है या तुम्हारा ईमेल क्या है। तो आप उनको अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे। आंसर होगा इल मियो इंद्रिसियो ईमेल ए डैश, कि मेरे ईमेल एड्रेस ये है। तो इस तरह से जो है आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बता सकते हैं, या अगर आपने किसी से पूछना है तो आप जो है इस तरह से दुमानदा कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आपसे पासपोर्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, क्वेल इल तुओ नूमेरो दी पासपोर्टो, कि तुम्हारे पासपोर्ट का नंबर क्या है। इल मियो नूमेरो दी पासपोर्टो ए डैश, तो पासपोर्ट नंबर जो है वो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंट्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। अगर आप किसी का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, या अगर आपसे कोई दुमानदे कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, वो कोई अजनबी भी हो सकता है, और वो आप किसी ऑफिस में जब जाते हैं कोई दुमानदा कराने के लिए या फिर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब पैदा हुए, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल नंबर, आपका टेलीफ़ोन नंबर। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने आते होंगे तब ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। और यहाँ पर बहुत होता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट किस्म के कार्ड्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। आपका डॉक्टर कार्ड हो गया, आपका रेजिडेंस कार्ड है, और बहुत से। तो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो और आप लोग को कुछ हेल्प मिली हो, और इटालियन के आपने कोई ना कोई जो सेंटेंसेस हैं वो सीख लिए हों। मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।